या तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी होगी हुई या तो न्यूजीलैंड इंतहाई गंदी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन जो भी हो, शुभमन गिल ने आज फिर से मेला लूट लिया। ओडीआई क्रिकेट के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की ही की। T20 मिसमैच था ये, अनफॉर्चुनेटली, जो आखिरी डिसाइडर था T20 का, और भारत ने बहुत ही बखूबी से ये सीरीज जीती। ये एक तरह से नो मैच था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि न्यूजीलैंड जो थी लेकिन जो भी हो, शुभमन गिल ने आज फिर से मेला लूट लिया। ओडीआई क्रिकेट के अंदर उसने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की ही की। T20 में पहले 2 में नहीं चला, लेकिन तीसरे में ऐसा चला कि फिर सबके रोंगटे खड़े करके रख दी। जहां पे आपको लगता है कि सेंचुरी नहीं हो पाएगी, वहां पे ये सेंचुरी कर जाता है। इसको जिसको कहते हैं ना, एंड के ओवर में ऐसा गेड़ लगता है। जब इसका आपको याद होगा 200 मारते टाइम इसने एंड पे कितने छक्के मारे थे, 5 छक्के मार के इसने 200 कर दिया था। इसी तरह से जब 60 क्रॉस की है तो शुभमन गिल साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी और ऐसी बारिश की कि आराम से इसको कहते हैं सेंचुरी करके। सिर्फ और सिर्फ इसकी पूरी इनिंग्स के अंदर मैं बात करूं, एक गंदी शॉट थी जिसके ऊपर कैच छूटा, अदरवाइज ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की है। मजा आ गया। शुभमन गिल ने फिर से कहते हैं ना मेला लूटा, और साथ ही साथ आज तो कहते हैं क्रिकेट के मास्टर भी बैठे हुए थे सामने, सचिन तेंदुलकर, उनके सामने सेंचुरी मारी है। 1 लाख से ज्यादा बंदा क्राउड मौजूद था स्टेडियम के अंदर, उनके सामने सेंचुरी मारना। न्यूजीलैंड सबको छोड़ो, फर्ग्यूसन का मैं समझता हूँ करियर खत्म करके रख दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर सूर्य कुमार यादव ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया था। इंडिया के अंदर शुभमन गिल ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ है। शुभमन गिल ने क्या है, पूरी इंडिया की टीम ने फर्ग्यूसन का बुरा हाल किया हुआ है। आप देखे ना इतने रन आगे। मैं तो पहले भी कह रहा था कि भाई इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा तो कंफर्म। मैच से ज्यादा मिसमैच था ये, अनफॉर्चुनेटली, जो आखिरी डिसाइडर था T20 का, और भारत ने बहुत ही बखूबी से ये सीरीज जीती। ये एक तरह से नो मैच था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि न्यूजीलैंड जो थी वो पहले तो चौको छक्कों की जद में आ गई शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो। और उसके बाद तेज बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल ही हथियार डाल दिया, और ये नहीं था कि कोई बहुत ही चांस लेते हुए आउट हुए, बल्कि प्रॉपर बॉलिंग हुई है, लेंथ बॉल पे आउट हुए हैं, और ऐसे लगा जैसे कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर ही नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं, और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है, और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। न्यूजीलैंड जो है एक लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि 1-2 ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे, बट 200 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें जरा, सबसे पहले ओडीआई के जब जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, लंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 से ऊपर रन गए। अब T20 की अगर बात करें तो T20 के अंदर भी आपके सामने जब भी ये बल्लेबाजी करने आते हैं, इनकी अप्रोच ही अलग होती है। शुभमन गिल ने जो क्रिकेट खेली है उसने क्लास दिखाई है, उसने दिखाया है कि आप स्टार्ट लो अपनी क्लास के साथ। कोई उसने अन्यवा हिट नहीं की, कोई उसने से कहते हैं ना इनप्रॉपर शॉट नहीं खेली। उसने वेट किया, 10 ओवर के बाद जाके उसने जिसे कहते हैं छक्कों की ट्राई की है। अदरवाइज उसने बिल्कुल क्लास के साथ लेके चल रहा था, और समझ से बाहर है कि ईशान किशन को समझ नहीं आती कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। अगेन फ्लॉप पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाया, खिला सकते थे, किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते थे। रही बात जिसे कहते हैं राहुल त्रिपाठी की, मैंने पहले भी कहा था कि उसकी टेक्निक मुझे अच्छी नहीं लगती। आज उसने रन्स किए, उसने एक मोमेंटम बना के दिया। जो इंडिया के आज 200 प्लस रन हुए हैं, इसके पीछे राहुल का हाथ है। उसने जिसको कहते हैं ना रन्स को रोका नहीं। एक उसकी क्वालिटी अच्छी मुझे लगी कि वो ब्रेव है, सेल्फलेस क्रिकेटर है। वो जिसको कहते हैं ना अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता। अगर अपने लिए खेलता होता तो जल्दबाजी करके आउट ना होता। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा मसला है कि उसके पास 2 ही शॉट्स हैं, एक तो फाइन लेग के ऊपर से उसने मारना है, एक कवर के ऊपर। उसने जो कवर का छक्का मारा
सच्ची बात कह रहा हूँ, बहुत प्यारी शॉट थी, मुझे बड़ी पसंद है, तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उसको अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपको इसको कहते हैं ना, अगर लंबे रन करने हैं, अगर ज्यादा टाइम के लिए खेलना है, तो आपको इसको कहते हैं थोड़ी टेक्निक के साथ भी खेलना पड़ेगा। अन्य व बला नहीं घुमाना। शुभमन गिल से सीखना चाहिए हर किसी को। मैं दोबारा कहूंगा, शुभमन गिल से सीखे। क्या जबरदस्त किस्म की उसने सेंचुरी मारी है कि मतलब कोई मजाक हो गया है। नहीं, मुझे बता दो, इस लड़के के लिए कोई मजाक हो गया? मैंने सुना था कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े जबरदस्त किस्म की शॉट्स खेलता है, बड़ा जिसको कहते हैं अच्छा इसका जिसको कहते हैं फ्यूचर होगा, लेकिन देखा नहीं था। लेकिन ऐसा ऐसा इस साल के अंदर इसने वो क्रिकेट दिखा दिया है कि जिन लोगों को नहीं भी पता होगा ना, उनको पता चल गया कि इंडिया को कोई दूसरा बड़ा प्लेयर मिल गया सूर्य कुमार यादव के बाद, और वो है शुभमन गिल। ओडीआई के अंदर तो चला ही चला, T20 में सेंचुरी मार दी से बढ़ के क्या हो सकता है। और 2023 अभी 11 महीने पड़े हैं, जनवरी जिसको कहते हैं गुजर गया, फरवरी का स्टार्ट आपके सामने है। फरवरी के अंदर कौन सी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहा है, स्टार्ट इसने सेंचुरी से किया, तो देखें अगले 11 पूरे 11 महीनों के अंदर करेगा क्या। रन की अगर बात करें, बहुत ज्यादा रन हो गए हैं, बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड का चेस करना। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। मैंने तो कहा हुआ था कि न्यूजीलैंड आज नहीं जीतेगी, इंडिया जीतेगी। मैंने इंपैक्टफुल प्लेयर का भी बताया हुआ था कि शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव होंगे, तो गिल तो चल गया, मुबारक हो। लेट्स सी, देखते क्या होगा। बहुत ज्यादा गेंद को हुआ रन है, न्यूजीलैंड को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज ये लोग नहीं जीत सकते। रही बात शुभमन गिल की, लव यू यार, दिल जीत ले, मजा आ गया। यकीन मानो कि जब आपकी तारीफ करने पे मजबूर मैं समझो इतना हुआ हूं कि आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेल दी है कि लेवल कर दिया बहुत। ओवरऑल अगर आप न्यूजीलैंड टीम को सामने रखते हुए अगर इनका मुआवजा करेंगे टॉप क्वालिटी टीम से, तो आपको पता चलेगा कि अभी थोड़ी सी कसर है, कहीं बॉलिंग में कसर है, इसलिए कि बेनता यूजलेस बॉलिंग हुई, मैं तो ये कहता हूं। और एंड में खैर बैटिंग इतनी शानदार थी शुभमन की, इसी तरह से सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज से वो हमला करते हैं, तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है। मुझे तो कई दफा ये बॉलिंग अटैक जो है ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक को सामने रखते हुए इसको डिजाइन किया गया, क्योंकि उमरान मलिक जो है उनके पास पेस है, जैसे हमारे हारिस रऊफ के पास है, इसी तरह से लेफ्ट आर्म का एंगल है हर्षदीप का, जिस तरह के शाहिन शाह अफरीदी का है, फिर जैसे वसीम जूनियर बीच में आते हैं, हार्दिक पांड्या उसी स्पेस के बॉलर है, मावी भी जो है एक अच्छे सपोर्ट एक्ट हैं, और फिर स्पिन डिपार्टमेंट भारत का मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि मैं ये जब मैचेस देख रहा होता हूँ तो मैं यही देख रहा होता हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान को क्या चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी भारत को टफ टाइम देने के लिए। सो बॉलिंग जो है वो ऑर्डरली लग रही है भारत की, क्योंकि सीम अच्छी पोजीशन बॉलर्स पे गेंद को गिरा रहे हैं, स्विंग है, सीम भी है, कंसिस्टेंसी है, और फील्डिंग आज लाजवाब थी। सूर्य कुमार यादव के 2 जबरदस्त स्लिप के कैचेस थे, बट ऐसा महसूस हुआ जैसे न्यूजीलैंड जो है वो बस घबराहट का शिकार हो गए। जब इतने रन्स लग जाएं तो फिर आपका जो एक मेंटल एक जो बैलेंस होता है ना वो भी ऑफ हो जाता है, क्योंकि स्कोर बोर्ड के प्रेशर से फिर आप अच्छी बैटिंग भी नहीं कर सकते, और बेतुकी सी बैटिंग की। और भारत ने एक बहुत शानदार सीरीज जीती है। भारत को भारत में हराना एक चैलेंज है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि यहाँ पे ये सब बाकी मुल्कों से बेहतरीन है, और उसकी खास वजह यही है कि होम क्राउड्स या एक्सपेक्टेशंस को सामने रखते हुए ये घबराहट का शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपनी गेम को और ऊपर ले जाते हैं, जिसके नतायज जो है वो आपके सामने है। सो सबसे बड़ा जो एक तरह से हीरो मिला है